बहुत-बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। सबसे पहले जानना चाहेंगे अब आपकी तबीयत कैसी है? सुनने में आया था आप बीमार हैं थोड़े बीच में तो इसलिए हाँ, वो जानना कोरोना हो गया था, जी, अब क्या करें? हो गया कोरोना। तो अच्छा हुआ 7 किलो उतर गया 20 दिन में और हाँ, मज़ा आ गया। अब ठीक हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे। जी। तो जब आप साइना के पास गए थे इस चीज़ को लेकर कि हम मुझे आप पर फ़िल्म बनानी है, उनका क्या रिएक्शन नहीं, था? ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, नहीं, ऐसा हुआ नहीं था। जी, जी। नहीं, नहीं। देन किस तरीके वो की मेरे दोस्त थे, उन्होंने ऑलरेडी उनके पास उनकी फ़िल्म राइट्स थे। अच्छा, तो उन्होंने साइना और उनके परिवार को बताया कि अमोल गुप्ते आपके जीवन पर उस पर आधारित फ़िल्म बनाएँगे। तो वो पहले से जान चुकी थी और जब मैं उनको मिलने पहुँचा हैदराबाद, तो वो बहुत खुश थे क्योंकि वो जानते थे कि मैं कोई ऐसे बाज़ार में खड़ा फ़िल्म मेकर नहीं हूँ। दिल से बनाता हूँ और दिलों के लिए बनाता हूँ। तो वो मेरे काम से वाकिफ़ थे। जी, मेरे अर्लियर फ़िल्म्स को जानती थी और उनको अच्छा अ, वो फ़ील हुआ कि ये मेरे जीवन की कहानी अच्छे हाथों में। जी, जी। तो सर जब अ परिणीति ऑन बोर्ड आई फ़िल्म की शूटिंग के लिए, उस वक़्त जी, कितनी मेहनत करनी पड़ी? फ़िज़िकली कितना क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन जो रहता है वो बहुत फिट रहता है, उसका एक बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, एज़ जी, कम्पेयर टू एक्टर या दूसरे लोगों के कंपैरिज़न में, तो उस पर कितना एब्सोल्यूटली काम किया गया? काफ़ी काम हुआ। मैं ऑलरेडी क्योंकि ये तो 5 साल से चल रहा था। परिणीति तो 2019 के फ़रवरी-मार्च में उन्होंने प्रवेश लिया फ़िल्म में। जी, तो उससे पहले जो मेरा कोऑर्डिनेशन था 5 या 6 अकेडमीज़ के साथ जी, और सबसे बड़ी अकेडमी जो ठाणे में है और श्री श्रीकांत वार्ड जो बहुत ही बड़े कोच हैं। जब साइना 8 साल की थी निपट, तब वो ठाणे आई थी और वार्ड सर से ही कोचिंग ली थी उन्होंने। ओके, ये 1998 की बात है। जी, तो सोचिए, तो वही जो गृहस्थ हैं, वो खड़े थे रीढ़ की हड्डी बन के बैडमिंटन की के लिए और उन्होंने ही मुझे एक भेंट दी। बोला ये कोच कर सकता है, ये मस्त बच्चा है। उसका नाम है ईशान नकवी, जो शिव छत्रपति अवार्ड विनर है और महाराष्ट्र स्टेट के 2 बार स्टेट बैडमिंटन चैंपियन रहे हैं और उन्होंने कोचिंग शुरू की थी। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब श्रद्धा थी फ़िल्म में जी, और वो उनको कोच कर रहे थे, श्रद्धा को। और देखते-देखते मुझे ऐसा लगा कि अरे ये रोमांटिक एंगल बन सकता है और मैंने उनको कास्ट कर दिया एज़ कश्यप जो सायना के बॉयफ्रेंड थे और बाद अब उनके पति हैं। जी, तो तो साथ में ट्रेनिंग भी हुई और एक्टिंग भी हुई विद परिणीति लेटर एंड क्योंकि इतनी सारी कम्युनिटी बैडमिंटन की जुड़ी हुई थी, तो वो हम सक्सेसफुल हुए बैडमिंटन को अच्छी तरह से दर्शाने में। जी। तो सर जैसे कि आपने कहा कि पहले श्रद्धा जुड़ी थी, उन्होंने कुछ दिनों तक एक्टिंग भी की। जब एक पूरा ग्रुप बन जाता है, एक्टर का, डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, दूसरे क्रू मेंबर्स सब जुड़ एब्सोल्युटली। जाते हैं, तो एक फैमिली जैसे हो जाता है, इमोशनली कहीं न कहीं अटैच हो जाते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ थी? अगर आप बताना चाहें, मैं आपको फ़ोर्स नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ऐसी क्या चीज़ थी नहीं, कि मैं बताऊँगा ना, आपको फ़िल्म मैं कह रहा छोड़ना हूँ। मैं क्लियरली एक बार बता ही दूँ कि ऐसा कुछ मतलब मनमुटाव नहीं हुआ है। जी, हुआ ये कि सोचो कि हम अगर शूटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि श्रद्धा कपूर रेडी थी साइना बनने। बैडमिंटन की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, फिटनेस की बात कर रहा हूँ, पर उनको डेंगू हो गया। तो 1.5 महीना वो पूरी शक्ति उनकी जो है डेंगू ने खा ली बिल्कुल। और कोई ड्रामेटिक सीन होता या कुछ ऐसा होता तो बात अलग है, ये तो बैडमिंटन वाली फ़िल्म है। तो 12 घंटे बैडमिंटन कोर्ट पे खड़ा रहना वो कैसे हो पाएगा? तो उन्होंने फिर छिछोरे किया
और फिर वो क्या वो स्ट्रीट डांसर फिल्म जो है वो हमारे ही प्रोड्यूसर हैं मिस्टर भूषण कुमार, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है सायना को। तो उनको क्राइसिस था क्योंकि वहां हीरोइन की जरूरत थी, बड़ी फिल्म है, बहुत पैसा लग चुका था। तो श्रद्धा गई उधर वरुण धवन के साथ स्ट्रीट डांसर करने, और भूषण जी ने परिणीति को भूषण जी ले आए मेरे लिए फॉर साइना। तो सब एवरीबडी वाज हैप्पी। ऐसा कोई क्राइसिस नहीं था ना, क्योंकि मैं तो क्राइसिस में मानता ही नहीं, मैंने तो दुनिया देखी है। मुझे क्राइसिस अफेक्ट नहीं करता, मैं नए सूरज का इंतजार करता हूँ और बाकायदा अगले दिन सूरज बाहर आता है। फिल्म में आपने कहा कि 12-12 घंटे तक आपको कोर्ट में खड़े रहना है एंड आपको खेलना है, प्रैक्टिस करना है। तो बीइंग अ डायरेक्टर, राइटर, आपसे समझना चाहूँगी कि किन चीज़ों पे आपने बहुत ही बारीकी से नज़र रखी है कि जिस तरह से साइना करती हैं, ठीक उसी तरीके से आपने परिणीति से करवाने की कोशिश की है और उसमें उन्हें मुश्किलात हुई होंगी क्योंकि अगर आप प्लेयर नहीं हैं, तो आपको उतना प्रैक्टिस करना पड़ता है उसके लिए। एब्सोल्युटली, जी, प्रैक्टिस ही नहीं, मतलब देखो, दो चीजें हैं। एक चीज है कि आप माहिर अगर एक्टर हैं तो आप कभी पकड़े नहीं जाएंगे। जी, अच्छे एक्टर का जो रूप है वो इस बात में है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाता। रिचर्ड एटनबरो ने गांधी बनाई, तो बेन किंग्सले गांधी थोड़ी थे, उन्होंने किरदार निभाया, जी, है ना। तो बात ये नहीं है कि आप 15 साल थोड़ी दे सकते हैं बैडमिंटन को। अगर आप 15 साल देंगे तो साइना की तरह खेल पाएंगे, जी, लेकिन आप एक्टर हैं। आप अगर 6 महीना मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, और अगर आप बखूबी वो किरदार निभाते हैं कोर्ट पे, घर पे, जहां साइना की जरूरत है, वहां परिणीति अगर खड़ी हो जाती है और निभाती है, तो यही तो चाहिए मुझे। तो 15 साल कौन देगा बैडमिंटन सीखने में? जी। सर, मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कहा था कि 4 बार ये फ़िल्म रुक गई है बनते-बनते। इसके पीछे कोई चार वजह? तो ऐसे ही वो मुहावरे की तरह मैंने यूज किया, 4 अच्छा, बारी, वरना 40 बार होगा। अरे बाप रे! इसके अरे पीछे मतलब कोई होता कारण? था, आज है कल नहीं है, फिर परसों है फिर नहीं है। पर उसमें जिस तरह मैंने उन्हें उस दिन कहा कि अगर मिस्टर भूषण कुमार नहीं होते तो ये पिक्चर कब की बंद हो जाती। तो वो उनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे मालूम है आपको विजन है, ये करना है ना आपको, तो फिर मैं खड़ा हूँ। सो इतना अगर आपकी हौसला अफजाई हो जी। तो सोने पे सुहागा। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए एंड फ़िल्म के लिए ऑल द बेस्ट और उम्मीद करेंगे हम आपकी थैंक फ़िल्म यू, जल्द से जल्द देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। खुश रहिए। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।